हाय बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार है। मैं करंटली इंटर्न डॉक्टर हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। मेरा मेन पर्पस है ना कि अभी जैसे न्यू ट्रेंड चल रहा है एनटीए का, उसमें क्या है कि बायो बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है ना, इजी आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है। बट उसमें क्या है, लेंदी क्वेश्चंस आ रहा है। तो अपने को करना क्या है ना, एक सप्ताह में एक टॉपिक कवर करना है, एक चैप्टर कवर करना है, एक टॉपिक में एक चैप्टर कवर करना है। तो जैसे 11th में अपने पास 22 टॉपिक है, तो 22 वीक में हम लोग कवर कर लेंगे पूरा टॉपिक, ठीक है। जैसे अभी मैंने मई से प्लान बनाया है, तो फरवरी तक 11th-12th अपना कवर हो जाएगा। देखो अभी का ट्रेंड में ना, जैसे बायो, जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था ना, मेरे 675 मार्क्स था और मेरा ऑल इंडिया रैंक 17 था। बट अभी अगर 675 मार्क्स आता है ना, तो ऑल इंडिया रैंक 400-500 तक चला जाएगा। और देखो अपना मेन पर्पस रहेगा 360 बाय 360 बायो में, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे तो इजीली आ सकता है। बट 360 का नहीं भी आता है तो 350-355 तक का गोल हम लोग रखेंगे, ठीक है। देखो अगर बायो में ना और मेरा मेन पर्पस है ना कि इसको बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज करना, कम से कम टाइम लगे, क्योंकि रिसोर्स बहुत अवेलेबल है, अभी मल्टीपल ऑप्शंस है। बट हमें क्या करना है ना, बहुत कम टाइम में करना है। कोई भी चैप्टर 3 आवर्स से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, किसी भी हालत में एक्सटेंड नहीं होगा, और कोई क्वेश्चंस भी नहीं छूटेंगे, प्रीवियस 10 ईयर के 20 ईयर के क्वेश्चंस भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो अगर तुम 300 से अगर बिलो मार्क्स लाओगे बायो में, तो सिलेक्शन मुश्किल है। सिलेक्शन इसलिए मुश्किल है क्योंकि बायो में अगर तुम्हारे 60 मार्क्स कट जा रहे हैं, तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तो कटेंगे ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है ना, 350 प्लस मार्क्स लाना है ना। तो उसके लिए बायो पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड रखना है इन लेस टाइम, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ना एनसीईआरटी बेस्ड सारा एक्सट्रैक्ट किया, एनसीईआरटी बेस्ड सारा सिलेबस रखा है। उसके अलावा हर चैप्टर में मैं क्या करवाता हूँ ना, चैप्टर के बाद क्वेश्चंस करवा देता हूँ। एनसीईआर जो भी प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस है ना, उसको मैं करवा देता हूँ। तो देखो अपना मेरा ये प्लान है, मई में हम लोग लिविंग वर्ल्ड से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एनिमल किंगडम मई में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि इससे कुछ स्कोरिंग है। पहले बहुत इससे मार्क बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, अब उतने नहीं आते बट आते। फिर हम लोग यहाँ तक जून में सेल द यूनिट यहाँ तक ख़त्म कर लेंगे। जुलाई में ना मिनरल न्यूट्रिशन ख़त्म कर लेंगे। अगस्त में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तक हम लोग पहुँच जाएंगे। फिर सितंबर में लोकोमोशन तक, और अक्टूबर के बीच में ना, मतलब सेकेंड वीक तक हम लोग 11th पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। 2-3 महीने में 11th पूरा कवर कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें 12th शुरू करना है। इस बार क्या देखा था, नीट का ट्रेंड क्या था, 60% 11th से था, है ना। तो इसलिए मैंने 11th को पहले कवर किया है और उसमें हल्का ज़्यादा टाइम लगाया है, ताकि हमें 11th बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से अक्टूबर से शुरू करेंगे। अक्टूबर से शुरू करेंगे 12th सिलेबस। 12th सिलेबस के बाद ना, तो जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल इनहेरिटेंस नवंबर तक कवर कर लेंगे। दिसंबर तक मैक्रोब्स कर लेंगे कवर, ठीक है। मैक्रोब्स कवर करने के बाद ना जनवरी में इकोलॉजी कवर कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट 12th सिलेबस खत्म हो गया। फिर हम लोग ना फरवरी के फर्स्ट वीक में, जो फरवरी का फर्स्ट वीक है ना, उसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड ये कंजर्वेशन, उसके अलावा इन्वायरमेंटल इशू जो भी है ना, ये सब इसमें से कुछ टॉपिक ना एलिमिनेट भी हो गया, बट हम सारा करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं सेम टू सेम। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फरवरी के सेकेंड वीक तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो भी हमारे पास 3-4 महीना बचेगा रिविजन का और टेस्ट सीरीज लगाने का। क्योंकि मैंने फरवरी तक का गोल इसलिए रखा है ना, क्योंकि फरवरी में फिर बोर्ड पेपर शुरू हो जाता है बहुत बच्चों का, है ना। तो तब तक हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रिवीजन सीरीज करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं ऑनलाइन लाइव क्लास लूँगा, जिसमें कि मैं बेसिकली क्वेश्चंस करवा दिया करूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी अपना यही रहेगा 1 वीक 1 चैप्टर, ठीक है। अब देखो पढ़ना कैसे मेरे वीडियो से मैं बताता हूँ। मैंने ना एनसीईआरटी, जैसे देखो ये ना नोट्स है, नोट्स में बता देता हूँ कैसे हैं। नोट्स का तो जो फर्स्ट पेज होगा ना, वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे चैप्टर्स का नाम लिखा होगा कि कौन सा मेन चैप्टर है, उसके अंदर सब टॉपिक क्या है। सब टॉपिक जो होगा ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा पूरा का पूरा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा ये रहेगा मंथ ऑफ पब्लिशन, जिस मंथ में ये मैंने मैं शेड्यूल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा देखो ध्यान से, ये जो नोट्स है ना, नोट्स में क्या करते हो तुम लोग कि जो पीडीएफ है उसका फोटोकॉपी निकलवाते हो, है ना। जब फोटोकॉपी निकलवाते हो, तो अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत हो नोट्स में ना, तो यहाँ पे स्कैनर में लगा दूंगा हर में, ठीक है। तो तुम इसको स्कैन करके डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो पे पहुँच सकते हो, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टैब पे, आईपैड पे या फ़ोन पे पीडीएफ में रीड करते हैं, तो उन बच्चों के लिए ना इस जगह यहाँ पे ऐसे लिंक एम्बेडेड होता है।
तो जिसमें कि तुम्हें क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो मैं टच करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ गया ना ओपन इन सफारी, ठीक है। उसी टाइप से जो भी तुम्हारा ब्राउजर होगा ना तो वो ओपन हो जाएगा वहाँ से। तो अगर तुम PDF रीड कर रहे हो तो भी तुम डायरेक्ट वीडियो पे जंप कर सकते हो, और अगर हार्ड कॉपी रीड कर रहे हो तो फ़ोन से स्कैन करके वीडियो पे जंप कर सकते हो, ताकि बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो अपना। और हर चैप्टर के लास्ट में, हर टॉपिक के लास्ट में, इवन चैप्टर के लास्ट में, टॉपिक के लास्ट में मैं क्या करता हूँ ना, जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना उसको मैं करवा देता हूँ, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तुम्हें ये पता चले कि हाँ सिलेबस जो सर ने करवाया है ना इतना ही करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस कहीं से भी करना, वीडियो सोर्स एक रखना। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना, जहाँ पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, और जो भी अपडेट होता है ना, कुछ क्विज या फिर कुछ अपडेट या कोई टेस्ट सीरीज, वो सब मैं वहाँ बता दिया करूँगा, ठीक है। कुछ पर्सनल क्वेरी है तो वहाँ पूछ लेना टेलीग्राम पे। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीक से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।